हाँ, मैं मज़दूर था, बट अब मज़दूर नहीं हूँ। ये उन सब के लिए है जो मुझे मज़दूर कहते थे। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम शिवम कुमार शाह है। उन्होंने रेलवे ग्रुप डी में जो उनको जो पद मिला था वो आपका खलासी का मिला था। उन्होंने कैसे 8 घंटे की ड्यूटी करते हुए एसएससी सीजीएल को क्रैक किया और उनको जो पोस्ट मिला उनको पोस्ट मिला था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। उनकी जो एक कहानी है वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। पहले आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो भी नहीं सकता आपके स्टूडेंट लाइफ में। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए पूरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं मज़दूर था, बट अब मज़दूर नहीं हूँ। ये उन सब के लिए है जो मुझे मज़दूर कहते थे। यहाँ आप मुझे अगर पहचान लो तो भाई हमारे झारखंड तरफ क्या होता है, गुड़झिलिया होता है। उसे एक गमले में या परात टाइप में उठा के सर पे मैं ले जाकर एक चौक है वहाँ पर बैठ के मैं शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं वहाँ पर उसको बेचा करता था। हमें हमेशा ये फील कराया गया कि तुम क्या हो, तुम लेबर क्लास हो, तुम फोर्थ क्लास हो। हम ग्रुप डी वाले स्टाफ, हमारा क्या है डेजिग्नेशन, खलासी हेल्पर, ये मेरी पोस्ट थी। जॉब लगा था, क्या हो, सरकारी नौकरी है, लेबर क्लास का जॉब है। ये बात मेरी माँ को उन्होंने कहा था। मुझे बहुत गंदा लगा कि 8 घंटे काम करने के बाद जब मैं रूम पे आता था स्टार्टिंग में 5-6 महीने मुझसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। मैं नमस्कार, मैं शिवम आपका एवर एग्जाम ऑफिशियल पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी दोस्त भाई का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया, इतना प्यार जताया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ और दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहुत सारे भाई दोस्त ये कह रहे थे कि भाई अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने जो ये जर्नी तय करी है, हमें जानना है। तो हम आपके बीच लेके आए हैं आज की वीडियो। इसमें हम अपनी जर्नी की एक छोटी सी झलक आप सबों के साथ शेयर करेंगे। ये जो देख रहे हो बालक, ये क्लास 10th में मैं हूँ। ये छोटू सा बालक मैं हूँ। ये बालक क्लास 10th में टॉपर था जी। ठीक है, क्लास 10th में अपने स्कूल का टॉपर था। अगर बताऊँ मैं अपनी स्कूलिंग के बारे में, तो क्लास 10th तक की पढ़ाई जो मेरी हुई है वो पूरी तरह से हिंदी माध्यम से हुई है। और मेरी क्लास 5 तक की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क हुई है, यानी फ्री। क्योंकि मैं उस वक्त 25 रुपये प्रति माह फी देने के लिए सक्षम नहीं। उस समय थे हमारे हालात कुछ इस तरह। पर मैं क्लास 10th में अपने स्कूल का टॉपर था। 10th के बाद तो फिर कुछ हाल ऐसा रहा। ये जो आप फोटो देख रहे हो, सेकंड फोटो हमारी है। इसमें हम हैं ये, और हमारे दो प्यारे स्टूडेंट हैं। मैंने कभी भी सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, मैंने हमेशा काम के साथ पढ़ाई करी है। स्कूल के टाइम पे भी मैं स्कूल से आता था, उसके बाद क्या है कि घर पे हमारे होता था मूंगफली या होता है गुड़झुलिया। हमारे झारखंड तरफ क्या होता है, गुड़झुलिया होता है। उसे एक गमले में या परात टाइप में उठा के सर पे मैं ले जाकर एक चौक है वहाँ पर बैठ के मैं शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं वहाँ पर उसको बेचा करता था। फिर वापस आके घर खाना ना खा के मस्त हो जाता था। फिर सुबह उठ के अपना चला गया स्कूल, फिर स्कूल से आना, फिर वही आपका रूटीन फॉलो करना। मैं स्कूल के टाइम में ये करता था। ठीक है, स्कूल तक भाई कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैं क्लास 10th में आया तो मुझे भाई बहुत मतलब अजीब फील होता था यार कि मैं वहाँ पर ये सेल कर रहा हूँ। वहाँ से मेरे क्लास के दोस्त वगैरह आए, तो कुछ दोस्त तो बढ़िया थे, बहुत बढ़िया दोस्त थे, वो हमारे साथ थे और हमें अप्रिशिएट भी करते थे। लेकिन बहुत ऐसे कमेंट्स मिले हैं, ये भाई देखो क्या कर रहा है। मुझे भी अंदर से ना फील आती थी यार, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ज़िंदगी में ज़रूर बड़ा करना था। और फिर अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने क्या किया, वो बेचना बंद किया। मुझे वो उतना पसंद नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने शुरू किया होम ट्यूशन। मैं 4-5 होम ट्यूशन किया करता था, और ये हमारे दो जो स्टूडेंट हैं उन्हीं होम ट्यूशन में से एक हैं। मैं अपने दिन में पढ़ाई करता था और शाम में निकलता था 3 बजे। वहाँ पर मैं 4-5 होम ट्यूशन करके साइकिल से जाकर वहाँ पढ़ा कर मैं रात में आता था 9 बजे। फिर खाना वाना खाया, मस्त हो गया। ये मेरी जर्नी थी। और फिर मेरा ग्रेजुएशन होते होते मैं आ गया रेलवे ग्रुप डी में। मेरा सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो गया। जो मेरे लिए, जो बंदा 25 रुपये प्रति माह स्कूल की फीस देने में सक्षम नहीं था, बिलो पॉवर्टी लाइन से था, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं, मेरे घर वाले, आस पड़ोस वाले सारे बहुत प्राउड फील कर रहे थे यार कि लड़के का सरकारी नौकरी हो गया है ना। तो बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी। मैं बहुत खुश था। एक बहुत अच्छा माहौल था। मुझे ये लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है।
ज़िंदगी सही में बदली। अब मेरे पास पैसे थे। अब मैं क्या था, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। मैं खुद कुछ अर्न करता था और स्टार्टिंग सैलरी तो पता ही आपको कितनी होती है। एटलीस्ट आप 20 से 25 हज़ार रुपये आप हर मंथ कमा रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये जो हुआ ना, बहुत बड़ा बात हुआ। और जो फ़ोटो देख रहे हो आप मेरा, ये मेरी फर्स्ट डे है जॉइनिंग की। मैं जॉइनिंग पे जब जा रहा था तो मैंने एक फ़ोटो खींची थी। और फिर हमारी जर्नी शुरू होती है रेलवे की। आप जो आगे फ़ोटोज़ देखेंगे उसमें मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। हर फ़ोटो जो है खुद में एक स्टोरी है, खुद में एक इमोशन है। देखिएगा, नेक्स्ट फ़ोटो जो है, ये मैं जब अपने काम पर पहुंचा तो हमें ये हेलमेट वहाँ से मिला था। मैंने बोला आज मेरा काम का फर्स्ट दिन है, चलो एक सेल्फी हो जाए। ये मैं हंसता मुस्कुराता हुआ बालक आपके सामने, आज से महज 3 साल पहले। ये फ़ोटो है 10 अगस्त 2019 की, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मुझे डेट बढ़िया से याद है यार, सरकारी नौकरी आपकी हुई है, आपका ज्वाइनिंग डे याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था। मैं यहाँ आया, यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बने। ये जो आप देख रहे हो ये मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सारे दोस्त और सहकर्मी हैं। ये भी ग्रुप डी में ज्वाइन किए मेरे साथ। बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त बने हमारे, ठीक है। ये सब ने क्या है, अपने लाइफ में स्ट्रगल झेला है, इसीलिए वो ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं। वरना लोग क्या कहते हैं, अरे ग्रुप डी क्या है, लेबर क्लास है जॉब। ये भी मुझे सुनने मिला जब मेरी जॉब हुई थी। मेरे आसपास के कुछ मतलब क्या कह सकते हो, पड़ोसी, उन्होंने क्या कहा मेरी माँ को, अरे जॉब लगा तो क्या हो, सरकारी नौकरी है, लेबर क्लास का जॉब है। ये बात मेरी माँ को उन्होंने कहा था। मुझे बहुत गंदा लगा, यहाँ दिल में चोट लगी सर। मैंने अंदर ही ठान ली कि मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। मुझे लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, कुछ बड़ा करना है, ताकि मेरी माँ प्राउड फील कर सके। मैंने ये ठान लिया था। और यहाँ आने के बाद मुझे क्या है, मेरी ना रिसोर्सेज बढ़ गई थी। अब मेरे पास पैसे थे तो मैं खर्च कर सकता था अपनी पढ़ाई पर, और घर पे मैं हेल्प कर सकता था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब देखो जर्नी शुरू होती है, मैंने यहाँ स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं कुछ दिन काम करने के बाद, मैं काम करते हुए अपनी एक फ़ोटो निकाला। मैं बोला यार देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। ये मैं हूँ जब मैं ग्रुप डी में काम कर रहा था, एकदम पसीने से लथपथ। आ, आ, दिन का समय था। तो ये ऐसा, तो ग्रुप डी वाला जो मुझे मिला था काम, वो बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकता मैं उसे। जी हाँ, उसमें फिजिकल वर्क था, हमारा 8 घंटे का ड्यूटी था। आपको काम करना होता है बिल्कुल। काम बढ़िया था, आगे दिखाता हूँ मैं अपने बारे में। काम कैसा था वो भी आप देखोगे। देखो भाई, यहाँ आप मुझे अगर पहचान लो तो भाई आपको तो 100 रुपये मिलने चाहिए यार। इस भीड़ में ये हमारे सारे साथी दोस्त हैं। इसमें क्या है, ये हमारा सारा गाड़ी पे सामान लादा हुआ है। ये गाड़ी अभी काम कर रही है, हमारा शेड का फोटो है, ठीक है। देखो साइड में कोने में, ये कोने में जो बालक हूँ ये मैं हूँ। ये कोने में बालक मैं हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। ये मेरा देख सकते हो ड्रेस। और हम ऐसे कपड़े में रहते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत डस्ट है, बहुत गंदगी है, आपको काम करना पड़ता है, लोहा का सामान उठाना पड़ता है। वहाँ पे काम करने में क्या है ना, आपको थकान होती है, सिर्फ मेंटली नहीं, आपको फिजिकली आप थक जाते हो। स्टार्टिंग में जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया और जब वहाँ मैं काम करना शुरू किया ना, मुझे लगा भाई मैं कहाँ आ गया। मैं उसको कह दिया लिटरली केजीएफ है मेरे लिए ये। केजीएफ देखी मूवी आपने, कैसा फील होता है जाके, यार ये केजीएफ में आ गया मैं, यहाँ से निकलना मुश्किल है। स्टार्टिंग कुछ दिन तो लगा भाई यार ये कहाँ आ गया मैं, यार बहुत तकलीफ थी यार। काम मुझसे हो नहीं रहा था, मैंने आज तक वैसा कभी फिजिकल काम नहीं किया। यहाँ क्या 35 किलो का आपका एक होता है, ऐसे भी होता है। मेरे सारे दोस्त जो देखेंगे वीडियो बोलेंगे भाई तूने बता दिया ऐसे भी। यार ऐसे भी होता है। उसे यहाँ पर लोड करके हमारे सारे दोस्त क्या करते थे, 200-200 मीटर उसे पहुँचाना था, सेट के लास्ट एंड पर वहाँ से सामान उठा के लाना था यहाँ पर। ये गाड़ी हमेशा काम नहीं करती, लेकिन जब काम करती हमारे सारे दोस्त आ जाते इस पर, भाई चल सामान लाना है भाई, गाड़ी चल रहा है, सारे एक साथ चलो, गाड़ी का सामान लोड करके ले आएंगे, ताकि हमें बार बार ढोना नहीं पड़े अपने कंधों पर। तो भाई काम तो टफ था, काम मुश्किल था मेरे भाई। ये देख सकते हो हम, ये हम सब जो हैं वो लंच के बाद यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये हमारा स्टाफ रूम था। ये सारे सर, वहाँ पर चेयर वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। हम ग्रुप डी वाले स्टाफ, हमारा क्या है डेजिग्नेशन, खलासी हेल्पर, ये मेरी पोस्ट थी। तो भाई ऐसे लेटे पड़े हैं, सारे गंदे हैं। तो ऐसा था ना कि ड्रेस गंदा था तो आप कहीं भी लेट सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ड्रेस को आप 6 दिन पहनो, फिर आप आखिरी दिन उसे धो दो, फिर नेक्स्ट दिन रेस्ट के बाद आओ ड्यूटी करो। ये लाइफ थी सर, स्ट्रगल था, बता रहा हूँ मैं कि 8 घंटे काम करने के बाद जब मैं रूम पे आता था, स्टार्टिंग में 5-6 महीने मुझसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, एकदम बिल्कुल मुझसे पढ़ाई नहीं हुई। मैं आया और मैं बस लेट गया अगर रूम पे,
तो बस मुझे नींद आ गया। खाने की कोई मन मतलब क्या बोलूँ मैं, मन में कोई ख्याल आता नहीं था खाने का, बस ये शरीर चाहता था मुझे आराम दो भाई, मैं इतना काम नहीं कर सकता। तो 5-6 महीने लगे एडजस्ट होने में, बॉडी को अडेप्ट करने में कि ये काम करना है, ये फिजिकल हार्ड वर्क है, आपको लोहा वाला काम करना है। तो मुझे समय लगा अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में। काम था, ये देखो हमारे सारे दोस्त हैं, ये फोटो है जब हम ड्यूटी पे थोड़ा पहले आ गए थे, थोड़ा टहल रहे थे, उस समय क्या है हमारा काम नहीं आया था। हमारे यहाँ क्या डेली गाड़ी घुसता है, वो जो मालगाड़ी का होता है वो घुसता है, हम मालगाड़ी रिपेयर करते थे। ठीक है, हमारा यही काम था, मालगाड़ी रिपेयर करो भैया, एक दिन में एक बोगी आपको रिपेयर करना है। हमारे सारे दोस्त चलो भाई एक सेल्फी ले ले, ये हमारी यादें हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। देखो अगली फोटो देखो भाई, ये देखो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैंने ना आज तक नई साइकिल नहीं ली थी। मैंने 2 बार साइकिल ली, एक साइकिल मैंने ली सेकेंड हैंड, वो चोरी हो गई थी, मेरे घर के पास से चोरी हो गई, फिर मैं दोबारा साइकिल ली, वो भी सेकेंड हैंड ली। ये मेरे लिए पहली बार था जब ग्रुप डी ने, रेलवे ने मुझे क्या किया, इतने पैसे दिए कि मैं खुद से अपनी कमाई का एक स्कूटी ले आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मुझे ये लग रहा था कि भाई जो भी है जॉब है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास पैसे आ रहे हैं। मैं इस जॉब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको महीने के 25,000 तो दे रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उसकी कभी निंदा नहीं करता, लेकिन हाँ वहाँ पर जो हमारे साथ थे, तो वहाँ हमें उस तरह का फील नहीं हुआ कि हम नौकरी कर रहे हैं। हमें हमेशा ये फील कराया गया कि तुम क्या हो, तुम लेबर क्लास हो, तुम फोर्थ क्लास हो। मेरे अंदर ये अंदर से थी कि भाई यहाँ पर, भाई यहाँ से निकलने का उपाय क्या है, कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना है जम के। और मुझे अपना टारगेट दिख रहा था एसएससी सीजीएल। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मैं मैं मेरिट में चूक गया। मैंने मेहनत करी, मेरे प्री भी मार्क्स कम थे, मेन से मेरा मार्क्स उतना नहीं था। मैं बहुत अंदर से डिप्रेस्ड हो गया भाई कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे निकलना चाहिए, मुझे मेहनत करना होगा। मैंने स्ट्रगल देखी थी और मुझे यहाँ से आगे बढ़ना था हर हाल में। तो मैं आगे बढ़ा, आप तो ये जान ही रहे हो, आगे बताता हूँ मुझे कौन सी पोस्ट मिली। ऐसा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो पता होगा, लेकिन फिर मैं बताऊँगा आपको। आगे देखो भाई, तो ऐसा होता है कि लाइफ में स्ट्रगल होता है, वहाँ पर भी काम था, लेकिन वहाँ हमारे दोस्त अच्छे बने। हमारा काम था कि हम काम करें, घर पे जाके पढ़ाई करें, और हम मस्ती भी करते थे। कि हर जगह क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, दोनों होता है। तो वहाँ पर काम करने के फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। नुकसान ये था कि आपकी बॉडी को बहुत काम करना पड़ता था, तो वहाँ पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता था। लेकिन फ़ायदा मेरे भाई ये था कि आप पढ़ने को मजबूर होते हो, कि अगर नहीं पढ़ा भाई तो यहीं फंस जाएगा, इसी ग्रुप डी में रहेगा और लोग तुम्हें हमेशा लेबर कहेंगे। क्योंकि उस जो पड़ोसी ने जो बात कही थी वो मेरे दिल में लगी थी, और मेरी माँ फील करती थी कि यार इन्होंने कह दिया है, तो मैं वो बात अपने दिल पे दबाए रखा था। ठीक है, वहाँ का लाइफ जो था स्ट्रगल था, स्ट्रगल में मज़ा होता है, मज़े में हम थे। ठीक है भाई, ये देखो, ये हमारे सारे साथ वाले हैं, ये हमारा ड्यूटी पे हमारे लिए केक काटा गया था, मेरे दोस्तों ने केक लेके आया था। तो ज़िंदगी में मज़ा तो था भाई, सिर्फ स्ट्रगल सिर्फ मेहनत नहीं होती भाई, लाइफ में मज़ा भी होता है। तो ग्रुप डी आपको बहुत कुछ देता है ना, सिर्फ मेहनत करने की आपको राह देता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, अब उसका आप उपयोग करो आगे बढ़ने के लिए या वहीं पर वेट करने के लिए, ये आपका डिसीजन। मैं वहाँ हमेशा अपना बाल शेव करता था, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ जो है जहाँ मैं काम करता था बहुत डस्ट था, बहुत डस्ट था। और मैं चाहता था यार कि जब मैं बाल रखूँ उसमें क्या बहुत डस्ट आ रहा है, तो दिक्कत होती थी यार, बाल शेव करो। जब तक हम नौकरी ना निकाल ले मुझे बाल शेव करना था हर 2 महीने में। ये मेरा जो है ना, ये आप रूम देख रहे हो जहाँ मैं रहता था अपने काम के दौरान। देखो यहाँ पीछे मेरी सारी बुक्स रखी हुई हैं, ये मैं हूँ। अगला सवालक, मैं यहीं छोटा सा रूम था हमारा, जो रेलवे का क्वार्टर था, वहाँ मैं रहता था और अपनी पढ़ाई भी करता था वहाँ से आके। मेहनत तो लगती बाबू। ये जो आप स्माइल देख रहे हो ना, ये मेरी स्माइल देखो, इनकी स्माइल देखो, ये हमारे साथ भाई एक है, वहीं हम हमारे साथ दोस्त मिले थे, हम दोनों दोस्त हैं। ये हमारा दीपक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने फ़ोन पे इसी लड़के से बात करी थी। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हमारे बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं, ये बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि ये बन गया है प्रिवेंटिव ऑफिसर, मैं आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में, ये हमारे प्रिवेंटिव ऑफिसर। हम दोनों भाई सीजीएल 2019 के अटेम्प्ट में दोनों भाई चूक गए थे, कुछ मार्क्स से चूक गए थे। हमारा पहला प्रयास सीजीएल का दोनों असफल रहा।
हम दोनों ने ठानी थी कि भैया अगला साल हमें अपनी टॉप पोस्ट, हमें 4600 ग्रेड पे की अपना मनचाहा पोस्ट लेना है, और हम दोनों ने अचीव किया। ये मेंस दे के आ रहे हैं, मेंस दे के आए तो हमें ये महसूस हो गया था कि भाई हम कुछ कर लिए हैं। मेंस में आपको फील आ जाता है कि यार हमारा एग्ज़ाम सही गया है। हम दोनों बहुत खुश थे। और 2020 का सीजन जो था वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। आपको दिखाता हूँ मैं कि मेरा ऑल इंडिया रैंक क्या आया है। आपको दिखाता हूँ मैं कि मेरा ऑल इंडिया रैंक क्या आया है। तो आप देखोगे, देखो शिवम कुमार शाह है, मेरा रोल नंबर है, और मुझे पोस्ट मिली है B03। मेरा रैंक जो है ऑल इंडिया कितना है, 686। मेरे टीयर 3 में 44 मार्क्स आए थे, इसलिए मेरी रैंक 686 चली गई। मैंने जोर तो लगाया था कि मैं भाई एकदम ना टॉप कर जाऊँ, बट मैं अपना बेस्ट दिया। और टीयर 3 में जो मार्क्स मेरे कम आए, हो सकते मेरी गलती हो, बट मैंने ये अचीव किया। तो ये अचीव हर कोई कर सकता है जो वहाँ से पढ़कर आगे बढ़ेगा। हाँ, मैं मज़दूर था, बट अब मज़दूर नहीं हूँ। ये उन सब के लिए है जो मुझे मज़दूर कहते थे। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके सारे कमेंट्स का आंसर करेंगे और अपने बारे में और बताएंगे, ताकि मैंने कैसे तैयारी की इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ।